अब अरुण सर, आपने सुना ये 3 बाइटें हैं, मैं कुछ चीज़ें आगे भी ज़िक्र करूँगा, शुरुआत आपसे करता हूँ, बाकी भी मेहमान हमारे जुड़ रहे हैं इस बीच में। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति नहीं है। ये बेशक बेशक कि मोदी से कांग्रेस ज़बरदस्त तरीके से परेशान है, हैरान है, सारा कुछ है और बीजेपी में भी बहुत बड़ी फ़हरिस्त है, एक लंबी पाँत है, जो कहीं न कहीं चाहते हो संघ तो कहीं निकलता है, चा होता है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा खेल है और 75 की जब बात होती है, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि यदि आप कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, डॉक्टर मोहन भागवत साहब भी तो 75 के हो रहे हैं, वो 6 दिन पहले हैं, 11 सितंबर को हैं। तो ये जो सारा कुछ और मैंने पहले का जो इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, संघ का अपना काम करने की शैली है, वहाँ कोई आयु सीमा लागू होती नहीं और बीजेपी में हमने देखा अटल जी की मैंने बात की, आडवाणी जी के स्वयं की बात की और आडवाणी जी ने तो 82 साल की उम्र में 2009 में प्रधानमंत्री पद का प्रोजेक्शन के साथ चुनाव लड़ा था। तो ऐसे सब में ये जो हो रहा है, ये चल रहा है, क्या मायने हैं? क्या अर्थ निकाले जाएँ? प्रतिक्रिया आपकी अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, बड़ी मजेदार परिस्थितियां बनी हुई हैं। आप ऐसे समझिए कि आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भस्मासुर बन गए। आप याद करें कैसे मोदी जी को लाया गया था, तब संघ का एजेंडा था वो हिंदू राष्ट्र वाला, उस पर अमल करने के लिए नरेंद्र मोदी जिस परिस्थितियों में गुजरात में लाए गए पहले और उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचे, तो पहले गुजरात की बात कर लें, तब भी अटल जी ने विरोध किया था दंगे के बाद, तब भी संघ उनके साथ खड़ा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने संजय जोशी को एकदम खत्म करवाया, तब भी संघ ने मान लिया था कोई बात नहीं, क्योंकि वो उनका एजेंडा पूरा कर रहे थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते संजय जोशी के बाद अटल जी तो खैर बीमार हो गए थे, आडवाणी जी को भी संघ ने किनारे कर दिया। आप देखिए, एक संघ की इतनी ताकत होती थी कि आडवाणी जी जब जिन्ना की बाजार पे गए थे और उसके बाद लौट के आए थे, तो संघ ने संजय जोशी को भेज के उनसे इस्तीफा मंगवा लिया था। लिया, लिया। अब उसी संघ को ये समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी अब उसके ऊपर हाथ रखने को घूम रहे हैं, या कहे रख ही दिया है। देखिए, संघ की परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। आज जो कुछ हो रहा है, जो बात संजय और दूसरे लोगों ने कही कि बैठे हैं नड्डा जी, वास्तव में नड्डा जी हैं क्या? नड्डा जी रबड़ स्टैंप से ज्यादा नहीं है। वो अपने मित्रों से कहते भी हैं, मध्य प्रदेश के दामाद हैं, हम लोग जानते हैं, दिल की बात भी कह देते हैं कि अपनी कोई भूमिका नहीं है। तो वो मंत्री भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। दरअसल धीरे धीरे पिछले 11 साल में, हालांकि ये कोशिश उनकी 2002 के बाद शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने 2014 से 2025 तक सभी ताकतों को अपनी जेब में रख लिया है। अब आज परिस्थिति ये है कि मोहन भागवत जी सीधे सीधे नहीं कह सकते नरेंद्र भाई आइए, अब आपका समय हो गया है। तो हमारे गांव में कहावत है कि बेटी को मार के बहू को समझाया जाता है। तो घर में जब बहू नहीं मानती है तो सास जो है अपनी बेटी में ही 2-3 मारती है और उसको समझाती है। तो वो अब ये कर रहे हैं, इससे पहले भी वो इशारे दे चुके हैं। कल उन्होंने जो कहा है वो एकमात्र संदेश जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए है। अब ये बात अलग है कि 11 सितंबर को वो भी 75 के हो जाएंगे, पर आप ये देखिए कि क्या हुआ, क्या है, ये हालात बने क्यों कि आज वो संघ जो पहले सीधे आडवाणी जैसे ताकतवर नेता को 2 मिनट में घर बैठा सकता था, वो आज नरेंद्र मोदी के सामने इधर उधर की बातें कर रहा है। मोहन भागवत की हैसियत इतनी तो है संघ प्रमुख होने के नाते कि वो सीधे कहें कि मोदी जी हटिए, आपका कार्यकाल पूरा। नहीं कह पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने उनकी खुद की जमीन कमजोर कर दी है। संघ में वो सब ऐब घुस गए हैं, वो सब बीमारियां घुस गई हैं जो राजनीतिक दलों में होती थी। मध्य प्रदेश और देश के संघ के प्रचारकों और उनके किस्से सबने सुने हैं। तो संघ उतना ताकतवर नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी ने वो ऐसा है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको मैंने ठगा नहीं, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। जो उनके रास्ते आता उन्हें लगा, चाहे वो उनके पिता तुल्य आडवाणी जी हों, चाहे वो दूसरे लोग हों। अब बात अगर ऐसी आती है कि आप संघ ने तब नहीं देखा जब प्रकाश जावड़ेकर, रुद्र प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद और तमाम बड़े नेता हटाए गए। संघ तब भी चुप रहा जब नितिन गडकरी जैसे आदमी को एकदम कॉर्नर कर दिया गया। अब भी संघ वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, इशारे इशारे में बात कर रहा है, क्योंकि संघ को पता है कि नरेंद्र मोदी अब उसके लिए भस्मासुर हो गए। हिंदू राष्ट्र बने ना बने, लेकिन संघ का चरित्र बदल जाएगा और ये उसी की शुरुआत है। अब कहा गया है
कि भाई आप मानिए, आगे बढ़िए, लेकिन मोदी जी सुनेंगे तब ना। दूसरी चीज यह है कि मोदी जी किसी की परवाह नहीं करते। कल को हो सकता है कि जैसा कि अभी तक का उनका आपने हमने सबने देखा है कि कभी जो नेता थोड़ा उभरा पार्टी के भीतर, उसी के पास कोई ना कोई चीज पहुंच गई। अब ये देखना है कि इस बयान के बाद नरेंद्र मोदी मोहन भागवत जी के पास क्या भेजते, ईडी जाएगी कि सीबीआई जाएगी या कुछ और जाएगा, या कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे संघ के वो लोग जो मोदी जी के बहुत करीबी हो गए हैं वो पहले ये कह दें कि अब भागवत जी आप छोड़ दीजिए। ये भी संभावना बनी हुई है। लेकिन ये बड़ा साफ है कि नरेंद्र मोदी ने 11 साल में देश का जो नुकसान किया है वो तो किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों का बहुत नुकसान किया है। और ये बात मुझे लगता है विवेक जी और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि ये तो वही बैठे हैं। सबसे बड़ी बात वही है कि आज इतनी हिम्मत संघ प्रमुख में नहीं है जो सीधे कह सके। वो संघ जिसने आडवाणी को हटाया था वो नरेंद्र मोदी को कुछ कह नहीं पा रहा है। ये संघ की मजबूरी है। और ये सोचिए कि संघ घुटनों के बल क्यों आया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं छोड़ा है, संघ भी उनका शिकार हुआ है। अरुण सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बिलाल जी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रास्ता बना रहा है संघ कि देखिए सम्मान भी रह जाए। जैसे मैंने क्रिकेट की भाषा की बात की थी कि जब आपका फॉर्म खराब होता है बीच बीच में ऐसा लगने लगता है रिटायरमेंट आपको कर लेना पड़ेगा करना। और कई प्लेयर बड़े सयाने होते हैं, उनको दिखता है वो ले लेते हैं, लेकिन मोदी जी वैसे प्लेयर नहीं, क्रिकेट की भाषा में बात करो। और कहीं ये तो नहीं कि ये रास्ता संघ बना रहा हो। इसमें एक और चीज मैं चाहूंगा, उस पर भी छोटी मेरा वक्त का में टिप्पणी कीजिएगा कि ये सारा जो 75 की बात है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संघ कोई संहिता ही बनाने की सोच रहा हो। बना सकता है, बन जाए, उसमें माने ना माने अलग बात है कि संदेश लगे भाई अब ये है 75 जब ये छेड़ा है राग भागवत साहब ने, तो कहीं ये उसकी कहीं ध्वनि तो नहीं, और ये तो नहीं रास्ता बना के और नया चेहरा प्रोजेक्शन हो जाए। अंतिम टिप्पणी सुनिए, एक सवाल और एक छोटी सी ऐड करना चाहूंगा माफी के साथ। ये सवाल मोहन भागवत जी से पहले आप याद होगा अमित शाह जी से पूछा गया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था ये प्रधानमंत्री पे लागू नहीं होता, तो संघ को तभी इंटरवीन करना चाहिए था। जी 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 ठीक कहा जी। मेरा मेरा संजीव जी ये कहना है कि दरअसल अभी तक संघ को कोई तकलीफ नहीं थी। संघ का पूरा एजेंडा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से पूर्वोत्तर से कच्छ तक, सब जगह संघ का एजेंडा चला। लेकिन मोदी ने क्या किया, धीरे धीरे उस एजेंडे की आड़ में संघ खुश था, 370 खत्म, संघ खुश था, देश की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाओं में उनके लोग बैठ गए, हर जगह सिलेबस बदला गया, सारी चीजें बदल गई, क्या नहीं हुआ है, संघ खुश था। लेकिन संघ ने एक चीज नहीं देखी कि मोदी जितना देश में और बीजेपी में कर रहे तो उतना ही दखल संघ के अंदर बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे मोदी के सपोर्ट के लिए संघ के भीतर एक बड़ी लॉबी तैयार हो गई है, जो मोदी चाहते हैं वो उसका सपोर्ट करती है, और वो बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए 2 ही 3 लोग बोले, लेकिन बाकी सब जो है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि इस देश में मोदी के बराबर अभी बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। मोदी ने जो कुछ किया है, और मोदी की जो जिसको कहें जितना चतुर और शातिर वो हैं, आप योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं लगते। और इस जीवन में योगी आदित्यनाथ अगर कल को वो हो जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, विधायक नहीं रहने देंगे। वो दादागिरी वो मोदी की नकल भले ही करें, लेकिन वो कभी भी देश का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं आएंगे, ना वो इतने सक्षम है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि संघ खुद अब उसको ये डर सता रहा है कि ये 75 का फार्मूला, आप ऐसे समझिए 75 का फार्मूला मोदी का है, मोदी ने बढ़ाया। अब संघ इसको अपना बताने की कोशिश कर रहा है कि पिंगले साहब की बात आ गई, मोरोपंजी पिंगले की। संघ का डर यह है कि मोदी उसे खा जाएंगे, फिर वो संघ खड़ा हो जाएगा जो मोदी के इशारे पर नाचेगा, जिस तरह की बीजेपी खड़ी है, जिस तरह के पूरे अनुषंगिक संगठन खड़े हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, विवेक देशपांडे चले गए, बिलाल जी हैं, आज एक बात बताइए, केंद्र सरकार में बीजेपी है कितनी मोदी के अलावा? सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में जो है वो नौकरशाह चला रहे हैं, जिनका बीजेपी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। सारे इंपॉर्टेंट काम उन लोगों के पास हैं जो जिनका कहने को जरूर रक्षा मंत्री राजनाथ, लेकिन अरुण सर मेरा वक्त तो कह रहा है, आप करिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं एक एक बात कह के समाप्त करूंगा। करिए प्लीज करिए। मैं यही कह रहा हूं कि अब संघ को समझ में आ गया कि मोदी जो अब तक इधर उधर कर रहे थे,
वो अब उसी के साथ होने वाला है, इसलिए ये कहानियां है। आज उसमें इतना दम नहीं कि मोदी जी छोड़िए, नहीं तो संघ कहता अडवाणी जी की तरह, मोदी जी छोड़िए, तो मोदी जी को छोड़ना पड़ता। पर संघ का डर है कि उसके भीतर जो हो गया है, संघ खोखला हो गया है, और इसी वजह से इशारों में बात हो रही है। राइट। मैं सर, मैं तो यहाँ लाके खत्म करूंगा आप ही की बात पे। आपने कहा कि योगी में वो स्थिति नहीं है, उसमें वो ताकत नहीं है सत्ता चला सके, और या देश बच जाए, देश की साख बढ़ जाए, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर छा जाए, ये मोदी जी ने क्या 11 सालों में कभी चिंता पाली है? उन्होंने देखा है? आपने 11 साल से कुछ ज्यादा हो गया है, कहां इन मोर्चों पर? और चला तो आपने, मैं मानता हूं कि चलाने वाले तो दूसरे लोग हैं। प्रोजेक्शन कौन करता है, कैसे होता है, जब वो दुनिया के देशों में जाते हैं तो मोदी मोदी कौन करता है, किस सारा तरीके इवेंट से कराया, मैनेजमेंट है। किस तरीके से कराया जाता है, हम देखते पाते हैं। तो वो जो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या बीजेपी हो, दोनों के मध्य यही है कि हम सत्ता में बने रहें, येन केन प्रकारेण, जैसे ये सामनाम दंडभेद, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। संघ की भी यही है कि हमारे हाथों से, या हमारी ये जो दल है जिसको हमने एक जन्म दिया है, वो कभी इससे अलग ना हो, पृथक ना हो। तो ये है, और कोई हो, और वहां तो ये भी है रिमोट अपने हाथ में ज्यादा रखना ज्यादा पड़ता है। ज्यादा वोट बटोरने वाला कौन है। और यहां तो देखिए, जब लालकृष्ण आडवाणी जी से इस्तीफा लिया जा सकता था, तो मोदी से ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब वो चले जाएंगे और उसके बाद चेहरा नया आ जाएगा, और कौन कितना छा जाएगा, ये भी देश है। यहाँ तो जो देश है, यहाँ तो जो धर्म नामक पुड़िया है, सनातन नामक जो अफीम है, उसे चटाइए और अपने वोट पाते जाइए, ये पूरा का पूरा कहीं खेल है। तो इसमें कहीं कोई ना चेहरा मायने रखता है, उसमें यह है कि कौन कितना ज्यादा हमारे लिए तात्कालिक तौर पर मुफीद है, ये शायद इसका पूरा सार है, ऐसा मैं समझता हूं।